नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, उसकी बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, वहां पे आप अपने स्टॉक का नाम प्लस इसी वीडियो में, इस वाली वीडियो में स्टॉक का नाम प्लस अपनी क्वेरी लिख के भेजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कल वाले स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कल एक्शन में रहेंगे, प्लस आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट करिए, मैं उस पर आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं सोच रहा हूं इस तरीके का कुछ करें ताकि आप लोगों तक मेरा डायरेक्ट आंसर पहुंचे। अभी इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। काफी लोग, कल के सेशन में मैंने जब एक आईटी स्टॉक पे वीडियो बनाई तो काफी लोगों ने कहा कि भाई थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमने पैसा बनाया, आपकी वजह से मैंने खरीदा। और कुछ कमेंट्स थे कि आपकी वजह से मैं अपने स्टॉक को होल्ड कर पाया। देखिए, जिसने मेरे कहने से खरीदा वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी दूसरे के कहने से मत लो। यहां तो आपको प्रॉफिट हो गया, इनकेस आप मेरे ही कहने से कोई स्टॉक ले और वहां लॉस हो जाए तो आप मेरे पे बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुनो सबकी, लेकिन जब किसी स्टॉक में बाय या सेल करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले अपने आप एक बार स्टॉक को चेक जरूर कर लो। देखिए, टेक्निकली कोई इंसान आपको कह रहा है ये खरीद लो, तो टेक्निकली तो आप खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं चार्ट्स पे भाई ये ए शेयर 100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा, 105 का टारगेट रख के 98 का एसएल रख के खरीद लो, तो आप बिना सोचे कर सकते हो ये काम। क्योंकि यहां आपकी मैक्सिमम रिस्क क्या है? 2 रुपए यार, 2 रुपए तो आप एसएल लेके काट दो। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है इन्वेस्ट करो इस शेयर में, ये आपको आगे चल के बड़े रिटर्न्स देगा, बड़ा प्रॉफिट बनेगा, और यहां आपकी रिस्क आपको नहीं पता। आपकी यहां रिस्क है जितना आप उस स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, आपकी और उस बंदे की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को ही ले लेता हूं। मैंने इन्फोसिस रिकमेंड करा, आपने खरीदा, आपने अभी तक होल्ड करा, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अभी इन्फोसिस या आईटी स्टॉक्स के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन बढ़िया नहीं हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि जिसके भी कहने से खरीदते हो, आपको अपने हिसाब से भी एक बार चेक करना है स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं भी एक स्टॉक खरीद रहा हूं, आप भी एक स्टॉक खरीद रहे हो। मैं एक स्टॉक 1 लाख का खरीद रहा हूं और आप भी 1 लाख का खरीद रहे हो। फर्क ये हो सकता है कि मेरी पोर्टफोलियो 10 लाख की, आपकी पोर्टफोलियो 5 लाख की, तो मैनेजमेंट खराब हो रहा है ना। हो सकता है आपकी एक पोर्टफोलियो 1 ही लाख की पोर्टफोलियो, हो सकता है आपका टाइम फ्रेम 3 महीने का हो, मेरा 3 साल का हो, तो यहां व्यू चेंज हो जाता है। तो कभी दूसरे को देख के निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं स्टॉक पे। तो इन्फोसिस के बारे में बात पर्सनली मैं करूं, डिस्क्लेमर, ये मेरी पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। काफी लोग पूछते हैं आप अपनी पोर्टफोलियो बताओ, तो डेफिनेटली मैं अपनी पोर्टफोलियो आपको बता दूं, लेकिन उससे ये साबित तो नहीं हो जाएगा कि आप पैसा बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सीएट था, 1330 रुपए पे खरीदा था मैंने, 900 रुपए का हो गया था स्टॉक, अच्छे से पता है। आपके पास भी होता तो क्या आप उस स्टॉक को होल्ड करते? और अगर करते भी तो मुझसे कितनी बार कमेंट में पूछते, भाई सीएट का क्या करें, बर्बाद हो गए। यहां पे मेरे पास कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो 10% स्टॉक नीचे गिर जाए तो कमेंट करते हैं फंस गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, जिंदगी खराब हो गई हमारी, तो जिंदगी गुजार दी हमने एक शेयर पर, पैसा नहीं बन रहा, ऐसा शो करते हैं। वही सीएट 1700 पे भी आया, मैंने बेचा। आप कितना होल्ड कर पाते? यहां प्रॉब्लम नीचे जाने की भी होती है, ऊपर जाने की भी होती है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक आप सबको खूब रिकमेंड करा था। किसने खरीदा? जिसने भी खरीदा उसने बेचा क्या अभी तक, कहां पे बेचा, कितना प्रॉफिट बनाया, ये भी मैटर करता है। अभी इन्फोसिस के बारे में बोलूं तो पर्सनली मेरे पास भी पड़ा है ये स्टॉक, और मैं इस स्टॉक को सेकंड टाइम परचेस कराऊं। यानी कि पहले मैंने 1660 पे परचेस करा था, 1920 पे बेचा था। ये स्टॉक गिरा, दोबारा से गिरा, और अभी मैंने रिसेंटली 3-4 महीने पहले खरीदा है। अराउंड 1500 के समथिंग ही मेरी परचेस पड़ी है, और प्रॉफिट वाले जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब इस स्टॉक में जिसके पास भी पोजीशन है या लेना चाहते हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात कर रहा हूँ। अभी आईटी स्टॉक्स के लिए आपको हो सकता है फिर से एक गिरावट दिखे, और इन्फोसिस जैसा लार्ज कैप आईटी स्टॉक अगर आपको किसी भी दिन 1400 के अराउंड मिलता है, किसी भी गिरावट में खरीदो। ये मत देखो 1400 पे जाएगा, 1400 पे जाएगा, 1440 पे जाएगा, जहां मिल रहा है आपको लगता है अच्छा लेवल है, आप 1 लाख नवा लगाना चाहते हो, 25,000 ही लगा दो, और गिरेगा फिर 25 लगा दो, इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट बना लो। ये स्टॉक डेफिनेटली आपकी वेल्थ बनाने की दम रखता है। वेल्थ का मतलब समझते हो? कंपाउंडिंग की पावर से आपकी जिंदगी बनाने की ताकत है इस स्टॉक में। आप इसे होल्ड करो, मत देखो 10%, 5%, आप इसे समय दो, 10 साल का दो, 15 साल का दो। यहां पे इतनी जल्दी वेल्थ नहीं बनती। आपने 15-15-15 का रूल सुना है, यानी 15,000 की एसआईपी करो आप, और 15% के रिटर्न्स लो, और 15 साल के लिए करो, तो आप करोड़पति बन जाओगे।
अब यहाँ 1 करोड़ रुपए छोटी सी रकम लगती है, लेकिन बहुत बड़ी रकम होती है और उसे कमाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। स्टॉक मार्केट के थ्रू, SIP के थ्रू, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है आपको 1 लाख से 2,000 कमाने हैं बस, लेकिन डेली चाहिए आपको। वो डेली आप कमा नहीं पाओगे पहली बात तो, और अगर कमाओगे तो वो 2,000 डेली उड़ा दोगे आप, क्योंकि आपको दिखेगा आ रहा है तो आपका एक्सपेंस भी हो जाएगा। बट आपको दिखेगा सिर्फ मुझे डिपॉजिट देना है, सिर्फ डालना है, SIP करनी है, आप 10 साल बाद उठाना चाहोगे पैसा, आपको नहीं पता कितना मिलेगा, तो वहां आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। तो इन्फोसिस जैसा स्टॉक आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन लिस्ट में रखना चाहिए। कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इस स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहा? कौन सी AMC कंपनी बताइए आप मुझे? सब लोग लगा रहे हैं, बड़े निवेशक लगा रहे हैं, जो भी दूसरों के लिए काम करते हैं। जो पर्सनली करते हैं वो तो स्मॉल कैप भी खरीदेंगे, पेनी स्टॉक भी खरीद लेंगे, उनकी अपने पैसे की रिस्क है। लेकिन जो बंदा दूसरे के पैसे की रिस्क ले रहा है ना, उसे रिटर्न देने हैं। जब वो रिटर्न देगा तभी वो पैसा अर्न करेगा, तो वो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपके लिए क्वालिटी है, ये आपके लिए एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसको आप 5 साल 10 साल के व्यू से खरीदें। एंड इनफैक्ट आपके पास जो पोर्टफोलियो का नंबर आए, जिन स्टॉक्स को आप पोर्टफोलियो में ऐड करो, वहां आप व्यू 3 से 5 साल का रखो। और ये भारत के बाजार में आपका पैसा बहुत बड़ा बनने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है, यहाँ पे लोगों खर्च कर रहे हैं, दबा के खुल के खर्चा कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ रही है। मेरे हिसाब से भारत में आपका अगले 5 साल में अगर 4-5 गुना पैसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, डेफिनेटली होगा। बस फर्क इतना है, आप होल्ड कर पाओगे क्या? क्योंकि काफी लोग क्या मंदी में होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब पैसा बनने लगता है तो बेच देते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रोकना सीखो। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन्फोसिस जैसा स्टॉक मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। बोनस के लिए मैंने थंबनेल पे लिखा है, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, 2023 या 2024 में बोनस डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का चार्ट ऐसा शो कर रहा है हिस्ट्री बोनस की कि हर 3 साल में बोनस देता है। लास्ट 2018 में आया था, 22 निकल गया, और 1900 से 2100 के भाव पे जब स्टॉक आता है तो बोनस दे देता है। और मुझे लगता है स्टॉक आपके लिए अगले साल किसी भी समय में 1900 से 2100 का भाव टच कर सकता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।